Hello everyone, welcome you all in SST College of Arts and Commerce। तो आज मैं आप सभी का करियर दिशा सेशन में स्वागत करती हूँ। तो ये करियर दिशा है क्या? अब यहाँ पर मुझे सुनने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप खुद हो सकते हो जिन्होंने 12th कंप्लीट किया है, या आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं जिन्होंने अभी 12th कंप्लीट किया हुआ है। तो हर किसी के मन में एक सवाल रहता है कि अभी 12th कंप्लीट किए तो इसके आगे हमें क्या करना है। तो जिन्होंने भी आर्ट्स में से अगर 12th कंप्लीट किया है तो आगे क्या करना है, इसका गाइडेंस ऑलरेडी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। जिन्होंने 12th कॉमर्स में से कंप्लीट किया हुआ है उसके लिए भी क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है या उनको क्या आगे कोर्सेज करना चाहिए, उसके भी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे दिए गए हुए हैं। तो मैं आज क्या आपसे बात करने वाली हूँ, अगर आपने 12th साइंस में से कंप्लीट किया है तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आप कर सकते हो 12th के बाद आप मेडिकल में जा सकते हो, इंजीनियरिंग में जा सकते हो, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। बट अगर आपको लगता है कि किसी भी रीजन की वजह से आप उसमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास है, दैट इज बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। ओके, तो ये 3 साल का प्रोग्राम होता है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो बीएससी सीएस में क्या है, कैंडिडेट्स जो भी है वो प्योरली आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। मगर जैसे कि आपने अगर 12th आपका साइंस में से कंप्लीट किया है तो आप बीएससी सीएस में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, जो कि आपका महाराष्ट्र बोर्ड से पास किया हुआ होना चाहिए, या तो उसके ही इक्विवेलेंट कोई भी बोर्ड से आपने 12th कंप्लीट किया है तो वहां से आप यहाँ पर बीएससी सीएस में एडमिशन ले सकते हो। व्हाट अबाउट बीएससी आईटी? तो जैसे कि बीएससी कंप्यूटर साइंस में आप 12th साइंस में से अगर किया हुआ है तो कर सकते हो, वैसे ही सेम आप बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इसी के साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट है जिसने कॉमर्स किया हुआ है और वो स्टूडेंट कोई भी लड़का हो या लड़की हो, वो अगर इच्छुक होता है कि उसको आईटी में अपना करियर बनाना है और उसने अगर कॉमर्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ किया होगा, तो वो स्टूडेंट भी बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। अगेन सेम महाराष्ट्र बोर्ड या उसी के इक्विवेलेंट कोई भी बोर्ड से अगर आपने 12th कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पर बीएससी सीएस या बीएससी आईटी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब आप आओगे तो ये 3 साल का प्रोग्राम है। तो ये 3 साल के प्रोग्राम में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो ये 3 साल का प्रोग्राम मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, विच इज वी ऑल्सो कॉल्ड फाइनल ईयर। तो उसके ये कुछ सब्जेक्ट्स है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप एडमिशन लेते हो तो ये फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। दिस आर द सब्जेक्ट जो आपको सेकेंड ईयर में आईटी में पढ़ने हैं, और ये है आपके थर्ड ईयर मतलब फाइनल ईयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट। इसी के साथ साथ आपको क्या करना पड़ता है, फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट भी सबमिट करना पड़ता है। प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग आगे भी बात करेंगे। ये हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी कंप्यूटर साइंस के बारे में जानते हैं कि उसमें हम लोग को कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। कंप्यूटर साइंस में आपको फर्स्ट ईयर में एक सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो एक ईयर में आईटी हो या सीएस हो, आपको एक ईयर में 2 सेमेस्टर में डिवाइड किया हुआ रहता है। तो कंप्यूटर साइंस में आपको एक सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, एंड सेकेंड ईयर में आपको भी 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं ईच सेमेस्टर। बट थर्ड ईयर में, आप फाइनल ईयर में आओगे तो वहां पर आपके सब्जेक्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं और आपको ईच सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन अगेन इसी के साथ साथ हम लोग को कंप्यूटर साइंस में हर एक सेमेस्टर में आपको 5th एंड 6th सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है। अगेन जैसे मैंने आईटी के टाइम पे बोला, प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग आगे भी बात करेंगे, वो हम डिटेल में आगे जानेंगे कि मैं क्या बात करने वाली हूँ। अब ये तो मैंने बता दिया कि आप बीएससी आईटी में आए तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने इयर्स का प्रोग्राम है, इसके ऊपर हमने बात की। ठीक है, ये हम कर तो लेंगे। इसके बाद क्या? यस, इसके बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। मेरे पास टाइम की भी कमी है और मेरे पास उतना ऑप्शंस लिखने के लिए भी जगह कम है। सो मैं आपको
कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप अगर बीएससी आईटी या बीएससी साइंस का कंप्यूटर साइंस आप कंप्लीट करते हो, आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट करते हो यहाँ से, तो आपको अपॉर्चुनिटीज होती है। आप डेवलपर, जिसी को बोलते हैं प्रोग्रामर हम लोग बोलते हैं, जो प्रोग्राम करते हैं, कोडिंग करते हैं, कोडिंग वर्ड काफी फेमिलियर है, आप लोगों को होगा, ट्रेंडिंग वर्ड है ये। देन उसी के साथ साथ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब हम देखते हैं कि बैंक्स में हमारे थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ कस्टमर्स का डेटा स्टोर हुआ रहता है ना। तो ये डेटा इसके ऊपर कौन काम करता है, तो डीबीए, दैट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। देन एप्लीकेशंस बनने के बाद भी उसको चेक करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर टेस्टर है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, देन ग्राफिक डिजाइनर है, सिस्टम एनालिसिस्ट है, और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने लास्ट में लिख के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, एंड मेनी मोर। तो सिर्फ जो आपको पढ़ने के लिए दिख रहे उतने ही ऑप्शंस नहीं, इसके अलावा और भी है। जब आप आओगे एसएसटी कॉलेज में, आप हमारे साथ जुड़ोगे, तो आपको धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट्स के साथ साथ रिलेटेड आपको कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो सकती हैं। अब एसएसटी कॉलेज ये ऐसा कॉलेज है जो सिर्फ आपके एकेडमिक के ऊपर ध्यान नहीं देता है। तो एकेडमिक के साथ साथ आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत होती है उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। नाउ अभी आप यहाँ पर हेडिंग पढ़ रहे होंगे, कैंपस टू कॉर्पोरेट, व्हाट इज दिस। आप जो एकेडमिक पढ़ते हो और जो आप कंपनी में जाओगे, इसके बीच में ना कुछ गैप होता है। तो वो गैप फिल करने के लिए एसएसटी कॉलेज आपके लिए एक प्रोग्राम लेकर आते हैं, दैट इज कैंपस टू कॉर्पोरेट। इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाने का काम करता है ये प्रोग्राम। उसमें हम लोग लेते हैं वैल्यू एडेड कोर्स एंड सर्टिफिकेशन कोर्स। अब ये जो वैल्यू एडेड कोर्स एंड सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, ये भी हम लोग आपके रेगुलर प्रोग्राम की तरह 3 इयर्स में डिवाइड किया हुआ रहता है। फर्स्ट ट्रैक मीन्स ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है आपके सब्जेक्ट के साथ साथ। ओके, तो इसमें हम लोग सिखाते हैं कि आपका कम्युनिकेशन कैसे इंक्रीज होना चाहिए, ताकि आप ऑडियंस के सामने जब भी आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे तो आप नर्वस नहीं होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। जो भी आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है, या आपको कोई भी फॉर्मूलाज यूज करने हैं, आपको प्रेजेंटेशन देना होता है हर एक सेमेस्टर में, तो ये कुछ बेसिक्स चीजें हैं जो आपको सीखने की जरूरत होती है। वो आपके कहीं भी करिकुलर में नहीं, आपके एकेडमिक्स में नहीं होती है। तो यही गैप फिल करने के लिए कॉलेज आपके लिए इस तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल करके देते हैं। ये हो गया फर्स्ट ईयर के बारे में। सेकेंड ट्रैक मतलब जो हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग सॉफ्ट स्किल, अगेन हमारे कम्युनिकेशन या हम जो भी बात करते हैं उसके ऊपर ये सेशन किया जाता है। एंड एडवांस कंप्यूटर, जो भी आपके बेसिक्स में कवर नहीं हुआ है या ऐसे लगता है कि ये थोड़ा सा आप नेक्स्ट लेवल में या नेक्स्ट ईयर में, एकेडमिक ईयर में जाओगे तब आपको ये सीखना चाहिए, वो चीजें हम लोग यहाँ पर एडवांस कंप्यूटर में करवाते हैं। और उसके बाद आता है आपका फाइनल ईयर, मतलब आपका थर्ड ईयर, जिसमें आपको थर्ड ट्रैक पढ़ना है। अब इसके बाद आप कंप्लीटली, आप फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद आप जाने वाले रहते हो कॉर्पोरेट में, आप एक्चुअली कंपनी में जाने वाले रहते हो। तो वहां पर जो आपके इंटरव्यूज के लेवल्स होते हैं, जैसे फर्स्ट ही आपका टेस्ट होता है दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस लॉजिक बेस्ड है, मैथमेटिकल बेस्ड है, ये सारी चीजें जो है वो आपके एप्टीट्यूड में कवर किया जाता है। देन मैनेजरियल स्किल में आपको एथिकेट सिखाया जाता है कि आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको कैसे बिहेव करना है। देन आप जब भी आप कोई भी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो वहां के एथिकेट्स क्या होते हैं, आपका लंच टेबल के एथिकेट्स क्या है, मीटिंग के एथिकेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो होती है वो आपको मैनेजरियल स्किल में सिखाया जाता है। देन उसके बाद आता है सर्टिफिकेशन कोर्सेज, जो आपके स्किल्स को एनहांस करता है। ये जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, वैल्यू एडेड कोर्सेज तो आपका एकेडमिक और आपको जो भी रिक्वायर्ड रहते हैं उसके बीच में ब्रिज या गैप फिल करने के लिए यूज होता है। सर्टिफिकेशन कोर्सेज से क्या होता है, आपका जो
सीवी है, आपका जो रेज्यूमे है, उसका वेटेज बढ़ जाता है। बिकॉज यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक आपके प्रोग्राम के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने बीएससी आईटी एंड बीएससी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए क्या हो सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। पाइथन है, यहाँ पे मैंने सिर्फ पाइथन लिखा हुआ है, बट जरूरी नहीं है सिर्फ पाइथन होगा। पाइथन के साथ जावा है, डॉट नेट है, नेटवर्किंग है, ऐसे बहुत तरीके के हम लोग सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। अब आप बोलोगे कि ये मैडम सिर्फ बताते जा रहे कि हम ये करते ये करते, इसका प्रूफ क्या है? यस, इसका प्रूफ भी मेरे पास है। हम लोग सिर्फ कॉलेजेस में आपको ये सर्टिफिकेशन कोर्सेस नहीं करवाते हैं, तो जो भी टॉप लेवल के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज है, तो अभी तक 150 से ज्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के सर्टिफिकेट कोर्सेज एसएसटी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किए हुए हैं। और आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कौन से यूनिवर्सिटीज है, आईबीएम होने दो, ऑक्सफोर्ड होने दो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रहने दो, ऐसे टॉप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के सर्टिफिकेशन कोर्सेस आपको यहाँ पर एसएसटी कॉलेज अवेलेबल करके देता है। अब आप बोलोगे कि अच्छा ये भी मैडम ने हमें बता दिया, प्रूफ क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी यूनिवर्सिटीज के मैंने नाम आपको बताए, वही यूनिवर्सिटीज के सर्टिफिकेट्स जो हमारे स्टूडेंट्स, और एसएसटी कॉलेज ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं तो टीचर्स के लिए भी ये सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल करके देते, सो दैट टीचर्स अपने आप को इम्प्रूव कर सके और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। तो ये कुछ ग्लिम्सेस है सर्टिफिकेट्स के, जो भी यूनिवर्सिटीज मैंने अभी आपको बताए हैं उसी के हैं। देन ब्रिटिश काउंसिल, आपको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है कि ये क्या होता है, उसका बेसिक लर्निंग का कोर्सेस भी हमने अवेलेबल करके दिया था स्टूडेंट्स को, ये भी कोर्सेस हमारे यहाँ पर किया जाता है। देन डिजिटल लिटरेसी, तो इसके भी आप सर्टिफिकेट्स यहाँ पर देख सकते हो, स्टूडेंट्स के नाम एंड फोटोग्राफ्स के साथ यहाँ पर मैं आपको सर्टिफिकेट्स दिखा रही हूँ। तो सिर्फ आपको बता नहीं रही हूँ कि ये सर्टिफिकेट या ये वैल्यू एडेड कोर्सेस यहाँ पर होते हैं, तो ये बच्चों ने हमारे यहाँ से कंप्लीट भी किया है सक्सेसफुली, और उसके सर्टिफिकेट्स भी उनको यहाँ पर मिल गए हैं। अब आप बीएससी आईटी और बीएससी कंप्यूटर साइंस में आओगे तो आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी पवई, ये नाम, बॉम्बे रहने दीजिए, आईआईटी ये नाम नहीं सुना होगा, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एसएसटी कॉलेज का टाई अप भी है, वो आपको आईआईटी जैसे टॉप क्लास इसमें से सर्टिफिकेट्स, आपको वहां से कोर्सेज, पूरा जो कोर्सेज वहां से प्रोवाइड किया जाता है, जो आपके टीचर्स वहां पर आपको गाइड करेंगे, वहां से एग्जाम देने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो उसके भी आप कुछ ग्लिम्सेस यहाँ पर देख सकते हो। जब मैंने आपको सिलेबस बताया था, आपको सब्जेक्ट्स बताए थे, तब मैंने आपको एक बात बोली थी कि प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तब मैंने आपको बताया था बीएससी आईटी एंड बीएससी कंप्यूटर साइंस में आपको फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट करना पड़ता है, बट एसएसटी कॉलेज में ये प्रोजेक्ट जो है, ये जो प्रोजेक्ट वर्ड है या प्रोजेक्ट बनाना है, ये सिर्फ थर्ड ईयर के लिए सीमित नहीं रखा हुआ है। जैसे ही बच्चे हमारे पास आते हैं फर्स्ट ईयर से, हम उनको ज्यादा से ज्यादा फोकस करवाते हैं या कॉन्सेंट्रेट करवाते हैं ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। बिकॉज जितना आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, उतना आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए मिलेगा, उतना आपको इंटरव्यूज के लिए हेल्प हो जाएगा, और अगेन ये आपके रेज्यूमे और आपके सीवी में एक वेटेज लेकर आएगा। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स को करवाया जाता है, एंड सिर्फ फाइनल ईयर के लिए नहीं, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, तीनों ईयर के स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाया जाता है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो स्टूडेंट्स दिख रहे, कॉलेज में आ रहे थे एंड कर रहे थे, बट अभी तो पेंडेमिक है, तो इस सिचुएशन में हम तो हमारे घर से लेक्चर अटेंड करेंगे। बट एसएसटी कॉलेज ने उसके लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल करके दिया है। हर एक स्टूडेंट को हमारा ये जो एलएमएस सिस्टम है, हर एक स्टूडेंट को कॉलेज के डोमेन का एक पर्सनल मेल आईडी, जैसे आपका जीमेल का अकाउंट होता है, वैसे यहाँ पर आपको कॉलेज का मेल आईडी मिलता है, जो कॉलेज का डोमेन है sstcollege.edu.in। ये डोमेन का आपको एक मेल आईडी मिलता है विथ 1 TB ऑफ स्टोरेज हर एक स्टूडेंट्स के लिए। तो वो टीचर्स ने सेंड किए हुए नोट्स वहां पर उनके अवेलेबल होते हैं, असाइनमेंट्स वो वहां पर अपलोड कर सकते
है तो उनको और कहीं पे स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस तरीके के क्लासरूम्स उनको अवेलेबल करके दिया होता है हर एक सब्जेक्ट वाइज। जैसे आप देख रहे हो लिनक्स है या नेटवर्क सिक्योरिटी है, गेम प्रोग्रामिंग है, ये सब्जेक्ट्स के नाम है। आपने टीवाई के थर्ड ईयर की इसमें देखा होगा ये सब्जेक्ट्स के नाम। तो इस तरीके के क्लासरूम्स होते हैं। अगेन ये क्लासरूम में काफी डिटेल में हम लोग जा सकते हैं कि अंदर क्लासरूम में आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है, बट अगेन टाइम का हमारे पास उतना लिमिटेशन है। आप जैसे ही कॉलेज में आओगे, यहाँ का हर एक फैकल्टी आपको इस सिस्टम के बारे में बता सकता है कि ये सिस्टम है क्या, या ये कैसे स्टूडेंट्स को दिया जाता है, या स्टूडेंट्स इसके ऊपर कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको आपका नोटिस बोर्ड भी यहीं पे होता है, आपके असाइनमेंट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, आपके नोट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, आपके एग्जाम्स, एवरीथिंग यू गेट ओवर हियर ऑन दिस सिस्टम। तो एसएसटी कॉलेज कहीं पे भी पीछे नहीं है, हर एक चीज में सिचुएशन बदलती गई है, उसके साथ साथ उन्होंने अपने आप को भी बदला है और यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल करके दिए। जैसे मैंने अभी हमारे एलएमएस सिस्टम के बारे में आपको बताया, उसी के साथ साथ अब जैसे ये सिचुएशन ऐसे आया है कि हमें हमारे घर पे बैठकर लेक्चर्स अटेंड करना पड़ रहा है, तो जहां पर कुछ टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, कभी नेटवर्क नहीं है, कभी इलेक्ट्रिसिटी इशू है, तो नो प्रॉब्लम, टीचर्स एवरीडे लेक्चर्स डिलीवर तो करते ही है, हर एक क्लासरूम में जाकर लाइव लेक्चर्स होते ही है। लेकिन उसी के साथ साथ टीचर्स उस सब्जेक्ट का अपना एक रिकॉर्डेड वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड करते हैं। सो दैट क्या होता है, लेक्चर के पहले ही बच्चों को पता रहता है कि आज हमारे टीचर हमें कौन सा टॉपिक सिखाने वाले हैं, और किसी स्टूडेंट का अगर लेक्चर मिस भी हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन और टेक्निकल रीजन की वजह से मिस हो जाता है, तो ये जो एसएसटी एड्यूपीडिया है वहां पर हर एक प्रोग्राम के, हर एक सब्जेक्ट के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स टीचर्स के मिल जाएंगे। अब ये सब कुछ हो गया हमारा एकेडमिक, देन हम लोग और बच्चों को गैप फिल करने के लिए क्या करवा सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर भी उतना ही ध्यान दिया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर मैंने 5 कुछ कमिटीज के नाम लिखे हुए। एसएमसी मतलब स्टूडेंट मैनेजमेंट काउंसिल, जो स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो स्टूडेंट से ऑर्गेनाइज किया हुआ रहता है। देन कल्चरल है, जो कि है आपका कल्चरल, बताने की मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर एसएसटी कॉलेज में कल्चरल कमेटी के अंदर आषाढ़ी एकादशी से लेकर गुरु पूर्णिमा, गणेश फेस्टिवल, नवरात्रि होने दो, मकर संक्रांति होने दो, हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी के साथ साथ कॉलेज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फेस्ट होता है, दैट इज गूंज, द वॉइस ऑफ यूथ, वो बहुत शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। देन उसके बाद आता है डीएलएलई एंड एनएसएस यूनिट। ये जो 2 यूनिट है वो हमारे कॉलेज के, हम बोल सकते हैं राइट हैंड, या जो हमेशा सोशली काम करने के लिए अवेलेबल रहने दो, कहीं पे भी फ्लड आने दो, पेंडेमिक सिचुएशन रहने दो, कुछ भी हो, तो ये ऐसे यूनिट्स है, 2 यूनिट्स है जो हमेशा हमारे सोसाइटी के लिए अवेलेबल रहते हैं। एंड स्पोर्ट्स तो मैं बोल सकती हूँ कि एसएसटी कॉलेज की शान है, जिन्होंने, आप अगर हमारे चैनल पर जाकर देखोगे तो वहां पर आपको और भी डिटेल में इन सब के वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। तो स्पोर्ट्स एक ऐसे शान है या ऐसा डिपार्टमेंट है एसएसटी कॉलेज का, जहां पर स्टूडेंट्स ना कि यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक हमारे स्टूडेंट्स जाकर आए हुए, और ना ही सिर्फ गए हैं, वहां से गोल्ड एंड सिल्वर मेडल्स, मैं मेडल्स बोल रही हूँ, मेडल नहीं बोल रही हूँ, यस, मल्टीपल मेडल्स लेकर आए हुए हैं हमारे स्टूडेंट्स। तो हम बोलते हैं शान से कि हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम करता है। तो इनमें से किसी में भी अगर आपको इंटरेस्ट है, तो हमारे जो भी इन कमिटीज के जो इंचार्जेस हैं वो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं काम करने के लिए। आप देख सकते हो एनएसएस और डीएलएलई के जो इलाइट्स हैं हमारे, उनके वीडियोस भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, वो भी अवेलेबल है। तो आप उनका एक्सपीरियंस, उनके इंटरव्यूज जो है वो चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हो। अब ये सब कुछ तो मैंने बता दिया, अब बारी आती है कि ये सब कुछ जो हमारे बच्चों ने किया है, आज वो कौन से पोजीशन पे है। जो लास्ट हमारा ऑफलाइन लेक्चर था, जो बैच था 1920, उसमें का फाइनल ईयर अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, तो 5th सेमेस्टर जो है वो ऑफलाइन हुआ था, मतलब उनका एग्जाम जो है
वो यूनिवर्सिटी के पेपर के थ्रू कंडक्ट हुआ था, एंड 6 सेमेस्टर जो है वो ड्यू टू पैंडेमिक ऑनलाइन हुआ था। तो विल नॉट टॉक अबाउट दैट पैंडेमिक, क्योंकि वहां पर हर किसी को बहुत अच्छे मार्क्स आए थे एंड दैट इज वेरी गुड। बट 5th सेमेस्टर मतलब बिफोर पैंडेमिक जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, वहां पर एसएसटी कॉलेज की स्टूडेंट सुनीता नितुर, इसको यूनिवर्सिटी में इसने फर्स्ट रैंक होल्ड किया हुआ था। आप सोच भी नहीं सकते हो। अच्छा, मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है इसके पहले कि कौन से स्टूडेंट्स बीएससी आईटी एंड बीएससी सीएस में एडमिशन ले सकते हैं। तब मैंने एक चीज बताई थी कि कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर कोई स्टूडेंट है विथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, वो अगर चाहता है कि मुझे बीएससी आईटी में अगर अपना करियर बनाना है, तो ये शी इज सुनीता नितुर, ये इसने 12th अपना जो है वो कॉमर्स से कंप्लीट किया हुआ था, एंड आप सोच भी नहीं सकते हो उसने टीवाई में आके बाकी स्टूडेंट से compete करके यूनिवर्सिटी में उसका फर्स्ट रैंक आया हुआ है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इसी के साथ साथ हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं हर एक का आपको दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन मैंने कुछ एक दो स्टूडेंट्स के मैंने यहाँ पर आपको ऑफर लेटर में दिखाना चाहती हूँ। जैसे प्रहलाद गदले गवे है, ये आप देख सकते हो मिशलिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में उसको अभी जॉब मिला है, और आप स्क्रीन पे देख सकते हो एज अ फ्रेशर उसको 6.5 लाख का पैकेज उसको मिला हुआ है। तो सिर्फ मैंने ये बताया नहीं है आपको कि हम क्या क्या करवाते, उसके प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो आज कौन से पोजीशन पे हैं। प्रहलाद के साथ साथ एक और स्टूडेंट है जयेश राजपूत, उसको एज अ फ्रेशर ही उसको एक रेप्यूटेड कंपनी दैट इज टीएसएस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड में उसको जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोजीशन पे उसको जॉब मिला हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि आपने यहाँ तक मुझे सुना है, उसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और अगर आप खुद आपने 12th पास किया है, आपके भाई बहन हो, आपके बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनको ये वीडियो सर्कुलेट कर सकते हो या आप उनको ये इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करके देते हैं, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स उनको अवेलेबल करके देते हैं, जिसके वजह से बच्चा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स नहीं रहता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि यहाँ पर कॉलेज के कॉन्टैक्ट नंबर, कॉलेज का वेबसाइट एंड हेल्प डेस्क का मेल आईडी दिया हुआ है। तो आपको कुछ भी डाउट है आप एनी टाइम यहाँ पर मेल कर सकते हो। आप वर्किंग आवर्स में आप कॉल्स करके आपको कुछ भी इंक्वायरी है तो आप पूछ सकते हो। मुझे पेशेंसली सुनने के लिए थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल इन एसएसटी कॉलेज।